हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे करके आप अपने जीमेल, गूगल मीट या फिर गूगल क्लासरूम में अपने जो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन आईडी कभी लिस्टेड नहीं होता है, कभी कभी लिस्टेड नहीं होता है, तो फिर आप उसको कैसे लिस्टेड करेंगे, तो उसके बारे में आज छोटा सा ट्यूटोरियल है आपके सामने में। शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसमें क्या सेटिंग करना है, छोटे छोटे सेटिंग्स है, उसको अगर आप कर लेंगे तो आपका लिस्ट होना शुरू हो जाएगा और आप सक्सेसफुली गूगल मीट में, गूगल क्लासरूम में आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना गूगल मीट को ऑन करता हूँ। तो गूगल मीट में मैंने क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे देखेंगे कि मेरे यहाँ पे मैं लॉगिन आईडी से एक एंटर करूँगा। तो जैसे मैं अपना नया आईडी एंटर करता हूँ और मैं यहाँ चेक करूँगा कि यहाँ पे लिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो पहले मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ आप अगर नया आईडी एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐड अनदर अकाउंट में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाती है ऐड अकाउंट के लिए गूगल अकाउंट। यहाँ आपका सिस्टम चेकिंग होता है, तो यहाँ पे आप नया आईडी एंटर करेंगे। लीजिए मैंने अपना आईडी एंटर कर दिया। फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ आपको पूछा जा रहा है तो आप इसमें यस में क्लिक करेंगे। लीजिए मेरा लॉगिन हो गया है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा आईडी लिस्टेड हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा आईडी लिस्टेड नहीं हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि पहले हम मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस को मैनेज करके देखते हैं कि फिर उसके बाद आईडी लिस्टेड होती है कि नहीं। मैंने क्लिक कर दिया मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस। इनमें से जो लिस्ट डिस्प्ले हुआ है इसमें से गूगल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आईडी है वो सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपका अकाउंट जब सिंक्रोनाइज हो जाता है फिर हम वापस जाते हैं और उसके बाद लिस्ट में चेक करेंगे कि आपका डिस्प्ले हुआ है कि नहीं, आईडी आपका लिस्टेड हो रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हम डिस्प्ले कर रहे थे मेरा यहाँ पे आईडी शो नहीं हो रहा है। तो यहीं से शुरू होती है आपकी परेशानी कि आपका आईडी लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे करके हम सॉल्व करेंगे। तो बड़ा आसान सा तरीका है। गूगल मीट या फिर किसी भी ऐप में, गूगल के ऐप में ये प्रॉब्लम्स रहती है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए चलिए देखते हैं स्टेप्स। तो पहले आप एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए। फिर आप चलेंगे सेटिंग में। सेटिंग ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का आपका सेटिंग होता है। ये सेटिंग आपका डिपेंड करता है, आपका अलग अलग मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनमें जो लिस्टेड है इसमें से सबसे पहले आप जाएंगे ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट को आप क्लिक कर देंगे। इसमें आपको कौन सी ऐप को मैनेज करना है जिसमें लिस्ट आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे गूगल मीट को लिया हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने लिस्ट में से गूगल मीट को सर्च करूँगा और जैसे ही आपको गूगल मीट मिल जाता है तो आप उसको टैप कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा गूगल मीट है, तो मैंने इसको टैप कर दिया। तो गूगल मीट में आपका यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है इसमें से सबसे पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपका स्टोरेज यूजेस। इस ऑप्शन ये डिपेंड करता है आपका मोबाइल पे। हमको जो मेन जो हमें जिसको ठीक करना है वो आप
अपने मोबाइल के हिसाब से ढूंढ लीजिए। पहले आप स्टोरेज में जाएंगे, स्टोरेज यूजेस, और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल ऐप्स और डाटा दिखाई दे रहा है, उसके नीचे में क्लियर डाटा ऑप्शन आ रहा है और एक कैच मेमोरी का दिखा रहा है जिसमें आपका क्लियर कैच बोल के आ रहा है। तो आप या तो क्लियर कैच में क्लिक करो या फिर क्लियर डाटा में। तो मैं यहाँ पे क्लियर डाटा में क्लिक कर देता हूँ, तो जो भी प्रीवियस डाटा है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप का आपका मैसेज पॉपअप हो जाएगी, क्लियर बटन में क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डाटा है वो 0 बाइट का हो गया है और कैच भी 0 बाइट का हो गया। हम इसको वापस चलते हैं अपने गूगल मीट में। आप वापस गूगल मीट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है वेलकम टू गूगल मीट। आप कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, तो आप उसमें अलाउ में क्लिक कर देंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मांगा जा रहा है, अलाउ कर देंगे। अब देखिए आपका इसमें से लिस्ट हो गया। अब जो लिस्ट हो गया है, जो आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं उस लॉगिन को क्लिक कर, तो लीजिए आपका आईडी से लॉगिन हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिस्ट में आपका नाम शो हो रहा है। तो इसमें आप किसी भी आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं, आपका आईडी आपका शो करने लग गया। तो जैसे मैं अपना आईडी आप दिख रहे हैं, मेरा आईडी से लॉगिन है। अब मैं किसी भी आईडी से अगर क्लिक करूंगा उसी आईडी में आपका लॉगिन ले लेगा। अब देखिए आपका आईडी लिस्टेड हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए आपका गूगल क्लासरूम में भी आपको लॉगिन करना है, तो गूगल क्लासरूम में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने गूगल क्लासरूम में आपका आईडी आया कि नहीं वो चेक करते हैं। देखिए अभी आपका यहाँ पे सारे आईडी से अवेलेबल हो गए। जो आईडी आपका लॉगिन करना है वो आईडी भी आपका यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए हम देखते हैं तीसरा एप्लीकेशन जैमबोर्ड, क्या इसमें भी लॉगिन हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे लिस्टेड नहीं हुआ है, तो प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है। सेटिंग में जाएंगे, ऐप मैनेजमेंट में क्लिक करना है और इसमें से आपको जैमबोर्ड में क्लिक करना है, क्योंकि मेरा जैमबोर्ड में लिस्ट नहीं हुआ है। फिर स्टोरेज यूजेस में जाएंगे और यहाँ पे भी जो क्लियर डाटा है इसको क्लिक कर देंगे। आपको जितने भी इसमें जो प्रीवियस डाटा है उसको क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इसमें क्लिक कर देंगे, सारे डाटास क्लियर। अब हम चलते हैं जैमबोर्ड में। अब देखिए आपका इसमें लिस्ट हो गया है। आप अपना जो आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिए। मैंने अपना लॉगिन आईडी क्लिक कर दिया है और देखिए आपका जैमबोर्ड ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आईडी आपका डिस्प्ले हुआ है कि नहीं। अब आप देखेंगे आपका इसमें आईडी लिस्टेड है। अब आप किसी भी आईडी में लॉगिन कीजिए। वापस हम देखते हैं, देखिए आपका आईडी लिस्टेड है। ये था आज छोटा सा ट्यूटोरियल, मेरे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स। होप आपको अभी अच्छा से समझ में आ गया होगा। जो भी आईडी आपके ऐप में, जिस ऐप को आप गूगल के ऐप को आप यूज़ करना चाहते हैं उसमें अगर लिस्टेड नहीं होता है तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। होप आज का ये ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कैसे करके आप अपने एप्लीकेशन को मैनेज करेंगे और उसके बाद अपने जो आईडीज़ को वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लिस्टेड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये छोटा सा वीडियो देखा। इसके लिए आप मेरे
अगर आपको आगे का कोई भी ट्यूटोरियल इसी टाइप का छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसा ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।